नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक सॉल्यूशन में मैं अमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम चला हुआ था भाई, दो लेक्चर उसके हो चुके थे। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ संख्या के बारे में हमने बात की थी। इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे भाई? क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। इस लेक्चर के अंदर हम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, ये हमें चीजें सीखेंगे। जैसे देखिए भाई, मेरे पास क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस प्लस 70 का स्क्वायर बराबर है का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा एंड सो होने जमा 70 का वर्ग, उसका योग ज्ञात करना भाई। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका मेरे को योग ज्ञात करना होता है, वर्ग का योग, मतलब प्राकृत संख्या दे रखी है भाई, कुछ पहली प्राकृत संख्याएं दे रखी है, ठीक है, और उसके वर्ग का योग निकालना है। तो उसका फार्मूला मेरे पास क्या होता है भाई? n×n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, मतलब भाग में 6। ये मेरे पास उसका फार्मूला होता भाई। ये जो n है उसका मान क्या होगा भाई? n का मान है जो यहां मेरे पास आखिरी प्राकृत संख्या है वो होगा भाई, ठीक है। बाकी हम चेक कर लेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर है, अगर मैं n के मान की बात करूं तो यहां मेरे पास 70 तक जा रही है भाई। लास्ट की जो प्राकृत संख्या वो 70 है, तो मेरे पास n का मान 70 होगा। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहां से बात करें तो 70 गुणा में 70 और 71 गुणा में 70 दूनी 140 जमा में 141 और भाग में 6 भाई। ये आ गया मेरे पास। तो अब सुनिए, यहां से कैंसल आउट करेंगे तो मेरे पास 2×3=6 और ये 35 आ जाएगा भाई। अब 3 से किसको काट दीजिए? 141 को काट दो भाई, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 और 7 47 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया? 35 गुणा 71 गुणा 47, इन तीनों ही गुणा कर लीजिए भाई। यही मेरे पास क्या आएगा? पहली 70 प्राकृत संख्याओं का के वर्ग का योग आ जाएगा भाई। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को इस फार्मूले के द्वारा हमें सोल्व आउट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मेरे पास पहली कुछ प्राकृत संख्याओं को छोड़कर उसके बाद का आ जाए, फिर हम कैसे करेंगे भाई? मेरे पास जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जो 22 का वर्ग जमा 23 का वर्ग और कहां तक है भाई? 70 के वर्ग तक है। कित तक गया भाई? ये 70 के वर्ग तक गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करांगे भाई हम? तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है भाई, उसमें हम क्या करांगे भाई? पहले पहली जितना आखिर वाला जो मेरे पास प्राकृत संख्या है, शुरुआत से लेके लास्ट वाले जो प्राकृत संख्या है, वहां तक के सारे संख्याओं के वर्ग का जो मेरे पास योग है वो निकाल लेंगे। जैसे यहां मेरे पास 1 से 70 तक क्या जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्ग का योग निकाल लेता हूं मैं पहले, और फिर वही मेरे पास उसमें से यहां मेरे पास 22 से शुरू हो रहा है, तो 21 तक के जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग अलग से निकाल लेंगे। और जो मेरे पास 70 तक का योग आया है उसमें से हमें 21 के वर्ग का जो योग आएगा उसको घटा देंगे, और घटाते ही मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
स्त्री हम काम कराएंगे भाई। चलिए कर लेते हैं। अभी अभी हमने 70 के 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का वर्ग का योग निकाला था भाई। मेरे पास क्या आया था, यहाँ 35 आया था, गुणा में 71 आया था, और गुणा में कितना आ गया था भाई मेरा तो 47 आया था, ये आया था। अब अगर इसमें तो हमें माइनस कर दिया, किसने माइनस कर दिया भाई, 1 तय और 21 तक के वर्ग के योग को, तो मेरे पास 22 से 70 तक का बच गया होगा भाई। अब 1 से 21 तक का, जिसमें n की वैल्यू क्या है भाई, 21 है मेरे तो अब 21 गुणा n+1, 22 गुणा 21 दूनी 42 और 1 43 भाग में 6, ये आ गया भाई। ठीक है, अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया भाई, 7 गुणा 11 गुणा 43 आ गया, क्या आ गया भाई। इन दोनों का आप निकाल लेना भाई, जो आंसर आएगा इनको सोल्व आउट कर लेना, जो आंसर आएगा वो सेकंड का आंसर हो जाएगा भाई। इस तरीके से हमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, अगर कुछ प्राकृत संख्याओं को छोड़कर उसके बाद का समय योग निकालना है तो हम इस तरीके से काम करते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास जो सम संख्याएं हैं, पहली n प्राकृत सम संख्याओं के वर्ग का योग पूछ ले तो उसका क्या है फार्मूला भाई, उसको किस तरीके से निकालना है। जैसे यहां अब पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 3 में 2 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा एंड सोन जमा 18 का वर्ग जमा में 20 का वर्ग, इसका योग बताओ भाई। तो यू किस तरीके निकाल लेंगे भाई हमें, तो इसके निकालने का सुनिए भाई क्या फार्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और भाग में 6 कर दिया इसका। इस फार्मूला था हम इसने आराम से निकाल सका भाई। ठीक है, पहले क्या था मेरे पास, पहले था भाई n इंटू एन प्लस 1, यहां था 2n+1, अब यू क्या हो गया भाई n+2 कर दिया। तो मेरे पास पहली जितनी भी n है, पहली n सम संख्याओं का वर्ग का योग आ जाएगा। कैसे, अच्छा n क्या है भाई, जो यहाँ आखिरी जो मेरे पास नंबर है प्राकृत संख्या है वो है, तो यहाँ आ जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 22, ये आ जाओगा, भाग में आ जाओगा 6, यहाँ तक कटेगा तो ये 10 बच जाओगा। और अच्छा इस साइड तक काट लो भाई इसने, ताकि आसानी हो हमने, यहाँ 11 आ जाओगा और ये 3 आ जाओगा, ये 7 आ जाओगा। तो अब मेरे तो रखे बच गया भाई 11 से 77 और दूनी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 रेके 15, 154, 1540 आ जाएगा भाई। तो पहली सम संख्या, पहली सम संख्याओं के वर्ग का सम 1540 आ जाओगा भाई मेरे तो। ठीक है, इस तरह हम काम करांगे भाई इसमें। आगे चलते हैं। अगर मेरे पास है क्या दे रखा हो भाई, पहली कुछ संख्या छोड़ दी और उसके बाद की मेरे पास सम संख्याओं के वर्ग का उसके योग पूछ लिया, तो इसको किस तरीके से करांगे भाई, क्या करांगे, उसमें पहली 1 से लेकर मतलब 2 से लेकर 70 तक की जितनी भी संख्या है, जो लास्ट वाली संख्या है शुरुआत से लास्ट तक का हमें योग निकाल लेंगे उनके वर्ग का। और फिर जो मेरे पास यहाँ कितनी टर्म मीन्स कितनी संख्या मेरे पास बच रही है उनको उसमें से घटा देंगे। जैसे यहाँ मेरे पास 70 है तो 70 गुणा 71 गुणा 72 बटे में 6 क्यों आ गया। और इसका माइनस में हम क्या कर देवांगे भाई, पहली कितनी संख्याओं का के वर्ग का योग घटाएं कि मेरे पास इसका योग बच जाए, तो उसमें पहली 36 तक की संख्याओं का वर्ग घटा दो भाई।
36 तक की संख्याओं के वर्ग का योग घटा दो भाई, तो मेरे पास क्या आ जाऊगा, 36 है गुणा 37 है गुणा 38 है और भाग में 6 आ जाओगा। ये आ जाओगा भाई, आप सोल्व आउट कर लेना, तो मेरे पास इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आ जाओगा भाई। अब एक बात देखना भाई, यू तो मेरे पास क्या था, सम संख्याओं के वर्ग का योग निकालना था। अब अगर विषम संख्या हो जाओ तो भाई मतलब 1 का वर्ग है जमा 3 का वर्ग है जमा जमा 35 का वर्ग जमा 37 का वर्ग, अगर इसका योग निकालना हो तो वो किस तरह निकालेंगे, तो क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज होगा भाई जो सम संख्याओं के लिए यूज था। मतलब n है, n+1 है और n+2 भाग में 6 है। यू है फार्मूला मेरे पास। अगर मैं विषम संख्याओं के वर्ग का योग निकालने लग जाऊं तो इसमें भी वही फार्मूला यूज हो जाएगा। यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, 37 गुणा 38 गुणा 39 भाग में 6 यू आ जाओगा भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका उत्तर आ जाओगा, निकाल लेना भाई आप। अब एक बात सुनियो भाई, अगर मेरे पास है पहली कुछ एक संख्या छोड़ दी, उसके बाद पूछ लिया कि इनके वर्ग का सम बताओ भाई, वो किस तरह का डाए भाई, तो जो मेरे पास है लास्ट की प्राकृत संख्या है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक की जो विषम प्राकृत संख्या है उस तक का हम योग निकाल लेंगे और फिर उसमें तब माइनस कर देवांगे जो मेरे पास पहली टर्म बची हुई है। मतलब यहां मेरे पास क्या आना चाहिए, इससे पहले क्या आता, 13 का वर्ग आता, तो 13 तक का जो मेरे पास वर्ग का योग है वो इसमें तक घटा देवांगे, तो 13 गुणा 14 गुणा 15 भाग में 6 यू इसमें तक घटा देवांगे, जो उत्तर आवेगा तो वो मेरे पास छठे का हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके हम काम करते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चंस पर। तो आज हमने यही बात की है कि अगर मेरे पास कुछ क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्ग का योग दे रखा है उसको हमें किस तरीके से निकालें, ये हमने आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करा है भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने टोटल 6 टाइप के इसमें क्वेश्चन करवा दिए भाई, 6 तरीके के क्वेश्चन है इस एक वीडियो के अंदर करवा दिए हैं भाई, आप ध्यान से देख लेना भाई इनको, ठीक है। चलिए भाई फिर हम आज के सेशन का एंड करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहता है तो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, वहां जाकर आप तैयारी कर सकते हो भाई मैथमेटिक्स टॉपिक की, हायर मैथमेटिक्स की। इसमें CSIR नेट गेट NBHM टिफर ये सारे एग्जाम्स आते हैं भाई। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।